Good morning students. This is Shabina Naz, your physics teacher. So today we will start the chapter first, light, reflection and diffraction of light. Okay. As you can see in the diagram, there will be a dark room. ठीक है, यहाँ आपको darkness दिखाई दे रही है. Darkness क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर light नहीं है. And in the other picture you can see there will be a light up in the room. रूम में आपको लाइट दिखाई दे रही है. तो व्हाट इज़ लाइट? लाइट को हम कह सकते हैं, लाइट क्या है? एक ऐसा सोर्स कह सकते हैं, फिनोमेना कह सकते हैं जो क्या करता है, हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करता है. ठीक है. सो व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विज़न. लाइट क्या है? एनर्जी का सोर्स है जो क्या प्रोड्यूस करता है? सेंसेशन ऑफ विज़न, के जिससे आप चीज़ों को देख सकते हैं. प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं लाइट की? फर्स्ट है, इट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. लाइट आपकी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. सेकंड, इट डज़ नॉट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन. चलने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. थर्ड है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. के जो स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम या एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बच्चों वो होती हैं जो आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ट्रैवल कर सकती हैं. इट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव. ओके, ट्रांसवर्स वेव आपकी वो होती हैं जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे ट्रैवल करती हैं? वेव के चलने के परपेंडिकुलरली ट्रैवल करते हैं. अब क्या क्या फिनोमेनाज हैं जो हम इसमें मेनली पढ़ेंगे? जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एज यू कैन सी. सेकेंड नंबर पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट. एंड फोर्थ पे पढ़ेंगे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट. अब इन सब को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इमेजेस के बारे में. व्हाट इज़ रियल इमेज एंड व्हाट इज़ अ वर्चुअल इमेज. ओके, रियल इमेज कौन सी होती है? रियल इमेज वो होगी, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है. यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है एक क्या है, एक लड़की है जो कहाँ खड़ी है? मिरर के सामने खड़ी है. देयर इज़ अ गर्ल, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड यू कैन सी द इमेज ऑफ दिस गर्ल इन दिस मिरर. ओके, तो ये क्या है? आपकी इमेज है. और ये कैसी इमेज है? ये आपको कैसी इमेज दिखाई दे रही है? वर्चुअल इमेज दिखाई दे रही है. ठीक है. रियल इमेज इज़ ऑलवेज कैसी होगी? आपकी रियल एंड इन्वर्टेड होगी. ओके. So there will be two types of images, real image and virtual image. Real image जिसे आप स्क्रीन पर ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है. एक्चुअल मीटिंग टू रिफ्लेक्टेड लाइट रेज. जब आपकी दो रेज एक्चुअल में मिलेंगी, ये आपको तब अच्छे से क्लियर होगा जब हम लोग रे डायग्राम्स पढ़ेंगे. दैट इज़ इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस. कि कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाता है वो क्या कहलाता है? आपकी कौन सी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी. अब थोड़ा सा देख लेते हैं कॉनकेव मिरर कैसा दिखेगा. यू कैन सी इन द फिगर देयर विल बी अ 2 इमेजेस. आपको स्पून दिखाई दे रहा है. सिंपली एक स्पून ये है, एक स्पून ये है. अगर आप अपना फेस स्पून की कहाँ देखते हैं? जिस साइड से आप खाते हैं, ठीक है, अंदर वाली जो साइड है, तो आपको इमेज कैसी दिखाई देती है? आप देखिए इन्वर्टेड, उल्टी दिखाई दे रही है. और इधर आप दूसरी साइड अगर देखते हैं कॉन्वेक्स में, तो आपको इमेज सीधी दिखाई दे रही है जैसे कि आप फेस देखते हैं. दैट मीन्स कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है? यू कैन सी कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है. एंड इन कॉन्वेक्स मिरर यू कैन सी कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. इरेक्ट मतलब खड़ी सीधी. वर्चुअल बन रही है, रियल बन रही है. ठीक है. तो कॉन्वेक्स मिरर आपके, अगर आपसे पूछें कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ होंगे प्रैक्टिकली, तो एक चमचमाता हुआ चम्मच लीजिए, स्पून लीजिए और उसकी दोनों सरफेस को देखिए. जो अंदर वाली सरफेस होगी वो कॉनकेव मिरर एंड बाहर वाली सरफेस जो होगी कॉन्वेक्स मिरर. ओके. तो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. दिस इज़ अ स्फेरिकल मिरर. ये आपको दिखाई दे रहा है कि स्फेरिकल मिरर है. अब कौन से टाइप का है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो ये हम अभी आगे जब डिस्कस करेंगे तब देखते हैं. सो वर्चुअल इमेज देखते हैं हम. तो इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसे आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते. और दोनों रेज एक दूसरे के
एग्जैक्ट नहीं मिलेंगी तो जो इमेज क्रिएट होगी वर्चुअल इमेज होगी। जैसे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, प्लेन मिरर जो नॉर्मली आप फेस देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी, और लेटरली इन्वर्टेड मतलब इन्वर्टेड बनेगी। चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इस इमेज में आप क्या देख पा रहे हैं। इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक सरफेस हमने रख दी है, स्लिट रख दी है, एक साइड से हम रे डाल रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं वो लाइट टकरा कर वहीं से क्या हो रही है, वापस जा रही है। तो जो रे आपकी एरो आपको इन्वर्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज द इंसिडेंट रे, यू कैन सी। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है फिगर में कि इंसिडेंस रे आई और रिफ्लेक्ट हो गई। तो नॉर्मल अगर आप बीच में से मिड में से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो एज यू कैन सी देयर विल बी टू एंगल्स, एंगल आई एंड एंगल आर। सो यू कैन से द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल is called the angle of incidence, and the angle between the normal and reflected ray will be known as angle of reflection, which is represented by R. So अगर हमारे पास एक कोई सरफेस है, हमने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये कोई नॉर्मल है और एक रे इंसिडेंस होती है इस नॉर्मल पर, तो ये यहीं से क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो ये जो एंगल बना एंगल आई, ये जो एंगल आपका एंगल आर, एंड एंगल आई विल बी इज इक्वल्स टू होगा एंगल आर के। ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्या कहलाता है, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका मिरर्स में होता है। आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर्स में होता है, और रिफ्रैक्शन जो होता है वो किस में होता है, आपका लेंस में होता है। तो पहले हम रिफ्लेक्शन, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर्स। तो a mirror which can be imagined to the part of a sphere is called the spherical mirrors, जिसको आप क्या कह सकते हैं, spherical mirror का पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ spherical mirror अभी अभी मैंने आपको दिखाया, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब कुछ टर्म्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कॉनकेव मिरर कौन सा है आपका, देखिए इसमें जो आपको डार्क लाइन दिखाई दे रही है, ये डार्क लाइन क्या है, उसकी एज है, हार्ड सरफेस है, और पीछे जो है पॉलिश सरफेस है। और ये क्या कहलाएगा, आपका जो ऊपर वाला है ये कहलाएगा कॉनकेव मिरर। एज यू कैन सी इन द बिलो डायग्राम, हार्ड सरफेस आउटसाइड है और पॉलिश सरफेस इनर साइड है, तो ये जो कहलाएगा ये आपका कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा, ओके। इसमें भी देख सकते हैं आप, ठीक है, कौन सा मिरर दिखा रहा है, कॉनकेव मिरर। देखिए ये बाहर वाली जो सरफेस है पॉलिश सरफेस है। मिरर में हमेशा आपने घर में भी देखा है पॉलिश सरफेस होती है, जहाँ से पॉलिश अगर हट जाता है तो कोई इमेज आपको नहीं दिखाई देती है। तो मिरर में हमेशा पॉलिश सरफेस होगी, और पॉलिश सरफेस दिखाई दे रही है आपको यहाँ आउटर साइड होगी, हार्ड सरफेस इनर साइड होगी। ये आपकी रेज आ रही हैं, और रेज कहाँ से पास होकर जा रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, कहाँ पर, एक कॉमन पॉइंट पर, और इस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। ये पी पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, पोल। तो अगर आपसे कहा जाए पोल किसे कहेंगे, तो इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ अ मिरर। मिरर की जो स्फेरिकल सरफेस का मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका पोल कहलाएगा, ठीक है। सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो आपका मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, उसका जो पार्ट सेंटर होगा, ठीक है, ये आप कह दीजिए इट इज़ द सेंटर ऑफ अ स्फेयर। स्फेयर का जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ओके। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप ये भी कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज़ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर। स्फेयर की जो रेडियस होगी वो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। दैट मीन्स जो आपको पी पॉइंट एंड सी पॉइंट दिखाई दे रहा है, पी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड आप देख सकते हैं डायग्राम में रेज आ रही हैं और मिलकर कहाँ सब एक ही डार्क पॉइंट, पिंक कलर की रेज एक ही पॉइंट पर सब आकर कन्वर्ज हो रही हैं। इस पॉइंट को जहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी रेज आकर मिटअप होती हैं, मिलती हैं, उसको हम फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं मिरर का। अब आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है कि स्ट्रेट लाइन है, तो a straight line which is passing through the pole and the center of curvature is known as the principal axis। एक रे जो किस किस से पास होती है, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, उसको हम क्या कहते हैं,
प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। नाउ अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बच्चों बताइए ये कौन सा मिरर है, तो यहाँ कहीं लिखा तो है नहीं ये कौन सा मिरर है, तो आप मुझे कैसे बताएंगे कि इज़ दैट कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कैसे बताएंगे? तो आप देख सकते हैं एक कैंडल रखी है स्टैंड पर, सामने एक मिरर प्लेस किया है हमने, और उस कैंडल की जो आपको इमेज दिखाई दे रही है इन्वर्टेड दिखाई दे रही है। दैट मीन्स, और अभी मैंने आपको बताया इन्वर्टेड इमेज कौन बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कौन बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर। दैट मीन्स जो आपके सामने मिरर है ये आपका कॉनकेव मिरर है। ओके, अब यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप सभी ने देखा है जब हम किसी भी व्हीकल में जाते हैं, वो आपकी बस हो, ट्रक हो, कार हो, तो आपने इस तरह का मिरर सभी लोगों ने लगा हुआ देखा है। तो ये जो मिरर आपको दिखाई दे रहा है इट इज़ अ स्फेरिकल मिरर, और इट इज़ अ क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर क्यों है? कॉन्वेक्स मिरर जो है बच्चों आपका डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाता है, और कॉनकेव को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा था सारी की सारी पिंक रेज जो थी एक पॉइंट पर मिल रही थी, दैट मीन्स एक कॉमन पॉइंट को आकर फोकस कर रही थी, कन्वर्ज कर रही थी, तो उसको हमने कहा कन्वर्जिंग मिरर। अब ये होगा डाइवर्जिंग मिरर। देखिए आपको दिखाई दे रहा है मिरर ये छोटा सा है, बट बहुत दूर तक आपको इसमें फील्ड दिखाई दे रहा है ना, एक ट्रक आते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या जो इमेज इसमें आपको दिखाई दे रही है मिरर में, एक्चुअल में ये जो ट्रक है क्या इतना ही छोटा होगा? नहीं होगा ना। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमें क्या देता है, एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है। ठीक है, एक बहुत लार्ज व्यू देता है जिससे आप ट्रैफिक में इजीली उसे ट्रैवल कर सकते हैं और एक्सीडेंट से बचाया जा सकता है। दूसरी चीज़, ड्राइवर जो है वो अपने पीछे की चीज़ों को देखने में कैपेबल होता है, और इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम एज अ रियर व्यू मिरर भी यूज़ करते हैं। आई होप आज के टॉपिक्स आपको सभी को क्लियर होंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, सिर्फ हमने अभी पढ़ा है, अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कैसे क्या करते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू एनी टॉपिक देन वी विल डिस्कस इन योर क्वेरी टाइम्स। सब लोग अटेंटिव रहिए, ठीक है, एंजॉय कीजिए क्लासेस को और बहुत अच्छे से पढ़िए इसको। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप लोग डिस्कस कर सकते हैं क्वेरी टाइम में, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आइए। ओके।